भागलपुर में इंटरमीडिएट के कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। साथ ही उनके साथ अभद्रता के साथ मारपीट भी की गई। महादेव सिंह कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर दर्जनों छात्र खड़े रह गए। उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया। दर्जन भर परीक्षार्थी बाहर रह गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि 1:35 को वो लोग दरवाजे पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। 1:40 पर कॉलेज के निजी गार्ड ने गाली गलौज कर मारपीट की। किसी का घर सुल्तानगंज तो किसी का घर नाथनगर है, तो आने में परेशानी हुई और समय लगा, लेकिन परीक्षा केंद्र में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिसके बाद परीक्षार्थी परेशान है। वहीं अब यह सवाल है कि निजी गार्ड को परीक्षार्थियों को मारने का हक किसने दिया? जिनकी परीक्षा छूटी हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन मारने का अधिकार किसने दिया? सर हो गया सर, पहले मेरा बात सुनिए सर, मेरा एडमिट करवा ही पे है। मेरे साथ में मोबाइल चल गया था, याद नहीं था। उनके एडमिट करवा ही पे है, लेकिन मेरे को पता कम जाने दीजिए। तो एग्जाम देंगे हमारा उस समय पे हम घुस गए थे। पहले सुनिए सर जी, समय पे हम नहीं सर, इस तरह विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ नहीं करिए सर जी। 2 साल बर्बाद हो गया सर जी। सर जी आपसे गलती ना होगा सर जी। सर मानते पहला दिन होता है गलती, आप कैसे कर रहे हैं सर? बाकी पहला दिन था सर, आज ट्रेन में लेट हो गया सर, ऊपर से गाड़ी पूरा जाम थी सर। तो हम 1:37 में सर एंट्री किए यहाँ पे, तो हम मेरा एडमिट कार्ड में टाइमर है सर 1:45, तो इन नहीं करने दिया। 1:35 में गेट बंद कर दिया था, तो हम लोग को पता नहीं था सर कि 1:35 में गेट बंद हो गया। तो एक्चुअली 1:37 में जब गेट ढकाया तो नहीं खोला है इसने, तो बोला नहीं खोलेंगे, तो 1:40 में इसने लाठीचार्ज कर दिया आकर के। कौन लाठीचार्ज किया? वो पता नहीं, हम सोचे कि पुलिस वाला है, पर वो पुलिस वाला नहीं था, वो गार्ड था वहाँ का। गार्ड? हाँ यस सर। तो कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग सुल्तानगंज थाना से, सुल्तानगंज स्कूल से आए हैं। सुल्तानगंज से ट्रेन से आए थे? यस, ट्रेन से आए थे सर। कितने बजे चले थे? यस सर। कितने बजे चले? वही DMU 12:30 बजे से। लेट था, यहाँ घुसने नहीं दिया? नहीं घुसने तुम कितने स्टूडेंट हैं टोटल? उस समय थे सर 30 थे कम से कम, 30 लमसम। तो अभी सब वो घर चले गए। अभी फिलहाल में जो है बस यही है। परीक्षा देने नहीं दिया? नहीं देने दिया। आगे क्या? 1:35 नहीं दिया। क्यों? हाँ, क्या किया गया तुम्हारे साथ? मेरे साथ अन्याय किया गया, जो कि ढुकने नहीं देता था। कितने बजे तुम यहाँ पे आया था? 2:36 में। 1:36 में आए थे। और क्या बजे का टाइमिंग है उसमें? 1:45 से ढुकने के लिए। मारपीट भी हुआ है? सर जैसे हम सब आए तब तक में गेट बंद कर दिया गया था। हम उनको बोले कि सर आइए, गेट 1 सेकंड में सर गेट खोल दिए सर, हम सब अंदर चल जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं, प्रिंसिपल से बात करो। तो वो फिर गए, तो जाके 5 मिनट अंदर में जाके बैठ गए वहीं पे। कितने बजे का टाइमिंग है अंदर? इसमें सर एडमिट कार्ड में लिखा है 1:45 का था सर टाइमिंग। हम सब 1:35 में यहाँ पे आ चुके थे, ठीक ना। हम उनको बोले कि वो गेट बंद कर रहे थे, तो बोले कि सर आने दीजिए, 1 सेकंड में सर सब अंदर आ जाएंगे। वो बोले नहीं, प्रिंसिपल से जाके बात करो, अब हमने कुछ कर सकते हैं। तो उसको बोले कि आप सर प्रिंसिपल को हमसे बात करिए। गए वहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठ गए, यहाँ पे गरज रहे थे, फिर भी कुछ नहीं सुनते थे वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। जिले में 4 जगहों पर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। SM बालिका इंटर विद्यालय मिर्जानहाट को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं परीक्षा को लेकर स्कूल की सजावट भी की गई है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी दी गई। प्रथम पाली में आज मैथ की परीक्षा थी, जिसको लेकर छात्राएं काफी उत्साहित दिखी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहुत मस्त तैयारी। किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना? मैथ्स का। हाँ, अमोली को तैयारी है। हम लोग को तो खुशी हो रहा है कि हम लोग आज फाइनली वो दिन आ गया कि हम लोग एग्जाम देंगे। किस तरह तैयारी की हो? तैयारी मतलब हम लोग लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कल भी क्वेश्चन सब देखा, पूरा क्वेश्चन बैंक बनाए कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता पहले पूछा गया, और फिर वही बनाए हैं, और चैप्टर सब कंप्लीट हो गया है। मतलब लगभग बहुत अच्छा 90+ आने का। मतलब हम लोग सब मिलके साथ में पढ़ते हैं, और हम लोग का कल भी क्लास था, तो हम लोग जितना पढ़े, हम लोग का भी ऐसा है कि 90+ ज़रूर ला लेंगे। और तैयारी, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज़ से, मतलब हर एक चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये स्वागत भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। सर यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मतलब जैसे ही जब इन करे और ये सब जो देख रहे हैं, तिलक लगाया जा रहा है और बेड्स ऑफ लक बोला जा रहा है, तो ये सब देख के बहुत मतलब कि अंदर से आदमी को मतलब कि उत्साह मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ एग्जाम देने आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम स्वच्छ वातावरण है, सजावट किया गया है
और बच्चों को बिल्कुल चिंता मुक्त, तनाव रहित रखने के लिए हम लोगों ने यथासंभव तैयारी की है। देखिए, दही चंदन का टीका लगा रहे हैं, अक्षत फूल सबके देके, और बच्चों का मैथ का परीक्षा है। बच्चे बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। देखिए, बच्चियां बहुत खुश भी नज़र आ रही हैं और हमारी व्यवस्था से बच्चियां बहुत ही तनाव रहित महसूस कर रही हैं कि हम एक बिल्कुल घर जैसे माहौल में हम रह के परीक्षा देंगे। कदाचार रहित शांतिपूर्वक माहौल में बच्चियां परीक्षा देंगी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ये सारी व्यवस्था किए हैं। मेरा आदर्श केंद्र है इस बार लगातार 5वीं बार, और बच्चियों का सुंदर भविष्य के लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, वो 100 में 100 लाएं, इस सब के लिए हमारी ये व्यवस्था है। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग पर नाराज हैं। दरअसल परीक्षार्थियों को केंद्र में जूता मोजा पहनकर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसको लेकर छात्राओं ने कहा कि परेशानी होगी क्योंकि आज ठंड है और हवा चल रही है। बोर्ड को ऐसे नियमों को बदलना चाहिए। कई छात्राएं जो जूता पहनकर पहुंची हुई थी, उन्हें खाली पैर परीक्षा देने पड़े। इतनी ठंड में जूता मोजा खोल के अंदर जाना, तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। पैर में ठंडा लगेगा ना अंदर में। ऐसा कोई बात नहीं कि अंदर में मैट वैट बिछा हुआ रहेगा जिसके कारण हम लोग को ठंडा नहीं लगे पैर में। कहाँ से आए एग्जाम देने? हम मारवाड़ी कॉलेज। परेशानी होगी ठंड में? हाँ, तो ठंड में परेशानी होगी। हाँ, अगर सॉक्स अलाउ हो जाए तो फिर नहीं होगा, तो फिर तो ये तो गलत बात है। नहीं तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा फिर ठंड में। नियम ठीक है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप चेकअप करो, आपको अपने जैसे वेरिफिकेशन लेना वो सही है, बट किसी को नंगे पाँव आप देना वो फिर ठंड में तो हाँ, तो ये सही नहीं है। कहाँ से आए एग्जाम? हम लोग ब्रह्मपुरा से। किस चीज का? साइंस। ये नियम सही है क्या, जिस तरह से जूता मोजा? नहीं, हम नहीं सपोर्ट करते इस चीज को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट संसद में पेश किया। इस दौरान राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे लोगों को सपना दिखाने वाला बजट करार देते हुए इसे देश और बिहार के लिए निराशाजनक करार दिया है। निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए, इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या है इशूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है, कुछ नहीं करते। बिहार एक राज्य, गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उदाहरण पूरा निराशाजनक है। और बिल्कुल ये सपनों का जो होता है कि खेल दिखाना, वही जो 2014 में करके वोट लिया था वही फिर से किया है इन्होंने बजट में। बजट में कुछ भी जनता के लिए नहीं है। पूरे देश को ठगा गया है, खास करके बिहार की जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। 50 एयरपोर्ट की बात भैया, आप तो वो तो सब जवाब दिखाने वाली बात है। 50 करेंगे। भागलपुर तो हमने लिखा था और आदरणीय मंत्री वहाँ सिंधिया जी ने जवाब दिया कि साहब अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि गौराडी में जमीन है पड़ी हुई। असल में भागलपुर वो चाहते नहीं है करना, क्योंकि भागलपुर वो समझ लिए हैं कि ये बनाएंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। यहीं से वो तरक्की किए थे, आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या उनके है कि 50 एयरपोर्ट कहाँ का बनाएंगे? बोलना और करने में फ़र्क है। मैं बता दूं, जितनी भी चीज़ वो बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज तो यहाँ भी नया बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतने बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे, आप 8 वर्ष से क्या क्या बनाए पहले इसका तो जिक्र करते। कोई भी बात नहीं की गई। पूरी बिहार को उपेक्षा की गई। पूरे देश की जनता को ठगाव महसूस कर रहा है। कोई बजट में किसी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए भी कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। इस बजट का असर, चुनाव तो अलग इशू है, लेकिन बजट क्या होता है? पूरी जनता को देखना पड़ता है। उनको शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ती है। महंगाई कम करने के लिए बजट होना चाहिए, रोजगार देने के लिए बजट होना चाहिए। ऐसा इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं। जनता ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है। निराशाजनक बजट है पूरी जनता देश के लिए। इसलिए जनता को तय करना होगा। अगर इस तरह की सरकार रहेगी और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास नहीं होगा और बिहार का भी विकास। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के कुबेर टोला गांव से संदिग्ध हालत में पकड़े गए युवक युवती को थाना के हस्तक्षेप के बाद मंदिर में शादी करा दी गई। दरअसल रोहतास जिला के करगहर थाना क्षेत्र के कुबेर टोला के राजेश्वर चौधरी की पुत्री मधु कुमारी
नोखा थाना क्षेत्र के कदवा गांव निवासी शांति प्रसाद सिंह के पुत्र राम इकबाल कुमार से पिछले 2 साल से प्रेम कर रही थी। छुप छुप के मिलने का यह सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था। तभी कल देर रात राम इकबाल एवं मधु की चोरी परिजनों ने पकड़ ली। दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखकर पहले तो परिवार के लोग दंग रह गए, जिसके बाद आनन फानन में किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक एवं युवती को पकड़कर थाना लाया, जहां काफी देर दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि लड़के और लड़की की शादी करा दी जाए। लेकिन थाना परिसर में पुलिसकर्मी शादी कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद थाना के पास शिव मंदिर में लड़के की रजामंदी के बाद करगहर प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय चौधरी सहित अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दोनों युवक युवती की हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी गई। वहीं इस दौरान लड़के के कुछ परिवार के लोगों में इस शादी से नाराजगी भी देखी गई। हालांकि इस मामले में जब लड़के राम इकबाल से पूछा गया तो उसने स्वेच्छा से शादी करने की बात स्वीकार की है। इस अनोखी शादी की चर्चा करगहर बाजार सहित आसपास के गाँव में तेजी से फैल गई है। शादी कराई गई है। आप दोनों परिवार एक जगह मिले थे, कहीं आप मतलब एक घर में पकड़े गए, उसके बाद आपकी शादी कराई गई है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? खुश है इस शादी से? हाँ खुश है। मतलब कब से आप लोग का अफेयर चल रहा था ये? 2 साल से। तो आज आप लोग पकड़े गए, उसके बाद शादी कराया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? पिताजी का क्या नाम है? शांति प्रसाद सिंह। आपकी पत्नी का क्या नाम है? शादी हुआ है, थाना में आप लोग आए थे, उसके बाद यहाँ पर यहाँ के जो करहगर के जनप्रतिनिधि है उनके देखरेख में शादी कराया गया है। क्या कहेंगे आप शादी को लेके? क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी इस तरह से शादी होगी? क्या कहेंगे? शादी से खुश हैं आप? खुश हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम है पिताजी का आपका? कब से आप दोनों आदमी का ये प्रेम चल रहा था? 2 साल। 2 साल से आप लोग बातचीत करती थी। आज क्या हुआ? आज घर में पकड़े। अच्छा, उसके बाद आप परिवार के लोग यहाँ शादी कराए। भागलपुर नगर निगम में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर सहित 7 अस्थायी समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, उप सचिव की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया। अस्थायी सदस्यों की टीम को नगर विकास विभाग के उप सचिव राहुल वर्मा ने सबों को शपथ ग्रहण कराया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात निगम में होने वाले कार्य को लेकर चर्चा हुई। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने बताया कि महापौर, उप महापौर सहित सभी माननीय सदस्यों का विधिवत शपथ ग्रहण हो चुका है, जिसके बाद निगम आगे के कार्य पर रुख करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही निगम अपना बजट भी पेश करने जा रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं के तहत कार्य को बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं उन पर विशेष नजर रहेगी। मौके पर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, सरफी बेगम सहित कई लोग उपस्थित रहे। जो है क्या शपथ का जो आज जो है वो कार्यक्रम हुआ है, और स्थायी समिति का जो है हम लोग नामित जो किया गया था, उन सभी सदस्यों की सूची विभाग को हम लोगों ने भेज दिया गया था। विभाग की तरफ से जो उप सचिव महोदय हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ, और उनके द्वारा सभी सदस्यों को, जो स्थायी समिति के सदस्य, उनको जो है उस शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कितने सदस्य आज शामिल हुए? इसमें सभी सदस्य आज उपस्थित थे, जितने भी मेंबर 7 मेंबर थे, और जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, और सभी लोगों के समक्ष जो है वो शपथ दिलाई गई। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण तथा उस पर परिचर्चा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्यमी, व्यापारी, सीए, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे। अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने बजट को साधारण तथा व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं होने जैसे निराशाजनक बताया। नए टैक्स रेजिम में आयकर पर छूट का उन्होंने स्वागत किया। महासचिव आलोक अग्रवाल ने चुनाव के वक्त कई क्षेत्र, विशेषकर मध्य वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग को साधने का प्रयास बताया। उन्होंने एमएसएमई को प्रोत्साहन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय को सार्थक कदम बताया। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बजट में घोषित योजनाओं का लाभ भागलपुर को दिलवाने का प्रयास करें। उद्यमिता प्रशिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने इसे चुनावी बजट बताया, जो कुछ विश्वव्यापी अवधारणाओं पर भी आधारित है। उन्होंने सरकारी योजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा इस बजट को अगले 25 वर्षों के लिए बताने पर पिछले बजटों की कई मुख्य
पॉलिसियों को गौण कर देने पर आपत्ति जताई। युवा उद्यमी मुदित जैन ने बजट को ग्रामीण विकास, कृषि तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाला बताया। उन्होंने आयकर दर में कटौती का स्वागत किया। उद्यमी राजीव प्रदीप ने बजट को लघु उद्योग, कृषि, मछली उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के लिए सकारात्मक बताया तथा देश में मोबाइल उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम का भी स्वागत किया। उनके अनुसार आम नागरिकों को भी कुछ राहत मिली है। सीए दीपक सुल्तानिया ने नए टैक्स रेजिम में टैक्स छूट का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आधारभूत संरचना तथा एमएसएमई सेक्टर को दिए गए प्रोत्साहन को अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बताया। कोषाध्यक्ष रूपेश वैद्य ने बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने नए उद्योगों, पशुपालन, डेयरी आदि को विशेष पैकेज दिए जाने का भी स्वागत किया। आयकर अधिवक्ता बद्री प्रसाद छापोलिका ने नए हवाई अड्डों, नर्सिंग कॉलेज, रेलवे के विकास आदि को सकारात्मक कदम बताया। कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करने तथा इनकम टैक्स दर में कमी का लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा, ऐसा बताया। इस अवसर पर रोहन शाह, निशांत शाह, अजय कनोडिया, सौरभ कुमार, देवाशीष विश्वास, विकास झुंझुनवाला, पंकज जलान, संजय कुमार आदि उपस्थित थे। ये बजट ओवरऑल अच्छा है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए फायदेजनक है। इसमें बहुत सी चीजें जो दी गई है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, 50 नए एयरपोर्ट शुरू करने के लिए ऐलान किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है और 2.40 लाख करोड़ रेलवे को ही बढ़ाने के लिए, रेलवे की संपत्ति को बढ़ाने के लिए दिया गया है, जो कि उत्साहवर्धक है। साथ ही कई सामानों में ये कस्टम ड्यूटी भी घटा दी गई है। इनकम टैक्स की स्लैब भी जो है घटाई गई है। इनकम टैक्स जो 2.5 लाख से ऊपर लगता था, अब उसको 3 लाख कर दिया गया है और जो रेट्स है इनकम टैक्स की उसको घटाया गया है, जो कि निश्चित रूप से मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोगों को यह फायदा करेगा। एयरपोर्ट भागलपुर भी शामिल हो सकता है कि शामिल होना चाहिए। 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि भागलपुर को एयरपोर्ट मिले और अच्छा एयरपोर्ट और कम से कम नेशनल एयरपोर्ट मिले भागलपुर को, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब आगे देखिए क्या होगा। क्या कितना उम्मीद रखे थे आप कि इस बजट से अच्छी उम्मीदें हैं वो? हमको बजट ठीक लगा और मध्यम वर्गीय लोगों को जो है बजट से फायदा होगा और आगे जो टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हो रही है, हर साल जो इनकम टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो लगातार वृद्धि हो रही है, मैं समझता हूँ इस वजह से और वृद्धि होगी। क्योंकि पहले देखा गया है कि जो भी छूट दी जा रही थी, जो कम छूट के कारण लोगों का टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे छूट दी जा रही है, इनकम टैक्स में रेट्स की कमी की जा रही है, टैक्स का कलेक्शन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कि पिछला जितना बजट था उसके ऊपर बेस करके ऐसा बजट हम बना रहे हैं जो आगे का 25 साल का रास्ता दिखाएगा। लेकिन इस बजट में कहीं नहीं लगा कि भाई दूरगामी कुछ बात हो रहे हैं। ये सबको खुश करने के लिए थोड़ा कुछ दे दिया गया, लेकिन कुछ रोडवेज ऐसा नहीं लगा। उससे भी बड़ा बात क्या है कि पिछला साल का जितना भी बजट हुआ, आप पिछला 3 बजट एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान का ये हालत सुधरेगा, अभी एफपीओ का आपने नाम तक नहीं लिया। और आज फिर आप एक बात कर रहे हैं कि भाई हम महिला 81 लाख महिला ग्रुप को लेके हम फिर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे और उसका मार्केटिंग करेंगे। आप जो काम शुरू करते हैं उसका कंटिन्यूएशन तो दिखना चाहिए, तब ना आगे 25 साल बाद कुछ देश का उस जगह दिखेगा। आपने नेशनल बैम्बू मिशन लेके आया था, बहुत आशा का संचार हुआ था कि बहुत बड़ा काम होंगे, क्या हुआ साहब? वहां नहीं दिखाई दिया। आज भी आप जितना चीज लेके आए, इसका कंटिन्यूएशन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बातें जो सर अभी तक कह रहे थे तुरंत कि हाँ आपका इनकम टैक्स लैब में थोड़ा सा दिया गया सहूलियत, थोड़ा सा आपका एजुकेशन पे काम किया गया, लाइब्रेरी खोलने की बात आई, डिजिटल एज वेल एज फिजिकल लाइब्रेरी, बहुत सारा मेडिकल कॉलेजेस नया खुल रहे हैं। ये सारे बात स्वागत योग्य है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 25 इयर्स का यहाँ दिखाई पड़ेगा फुटप्रिंट, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। आम बजट 2023 जो केंद्र सरकार द्वारा आज पारित किया गया है, इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए थोड़ी राहत की खबर है। 7 लाख तक टैक्स स्लैब से छूट दी गई है, लेकिन रोजगार सृजन पर बातें गोलमोल हैं। पूरी तरह नकारात्मक या पूरी तरह संतुलित बजट नहीं है। ये बजट काम चलाओ बजट पास किया गया।
भागलपुर के मानिक सरकार चौक अवस्थित सोलंकी डिफेंस एकेडमी में कटिहार एआरओ में सफल हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक पूर्व पैरा कमांडो रंजीत सिंह सोलंकी ने अपने रिजल्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबकी समक्ष रखा। रंजीत सिंह ने बताया कि जैसा कि विदित है कि यह संस्था 100% रिजल्ट के लिए जानी जाती है, संस्था ने इस इतिहास को बरकरार रखते हुए टेक्निकल में 100% रिजल्ट दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बार आर्मी जीडी का रिजल्ट अपेक्षाकृत सही नहीं है। उन्होंने बताया कि कटिहार एआरओ में कुल 60,000 बच्चों ने भाग लिया था, परंतु रिजल्ट मात्र 281 का हुआ है, जिसमें से एनसीसी सी से 75, एनसीसी बी से 150, आईटीआई वाले कुल 40 थे। शेष मात्र 16 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। ठीक यही हाल आर्मी कलर का भी था। रंजीत सिंह ने मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील की है कि जिस प्रकार बच्चों के द्वारा मेहनत किया जाता है, इतने कम रिजल्ट होने से उनका मनोबल थोड़ा कम हुआ है। वहीं संस्था की प्रबंध निदेशिका पूनम सिंह ने सभी सफल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर कई सफल छात्र और संस्था के शिक्षकगण सहित अन्य मौजूद थे। अमन कुमार, मेरा टेक्निकल में रिजल्ट बना है और मैं सोलंकी एकेडमी में पढ़ाई करता था और यहाँ पे सारे टीचर बहुत ही अच्छे से तैयारी कराते थे और जो कि रंजीत सर है वो भी बहुत अच्छा मेहनत किए बच्चे के पीछे में, और हमारे मैथ टीचर पीयूष सर रहे थे और जीके जीएस के टीचर राकेश सर रहे थे। और जीडी में 100 बच्चा एनसीसी था जो कि उसी का रिजल्ट बना है 281 में, और उसके बाद फिर बी सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो पुराना बच्चा था उसका रिजल्ट बना है। न्यू बच्चा का इस बार नहीं हुआ। और टेक्निकल में आईटीआई में 40 नंबर मिल रहा था, तो और सब सही है। हाँ, टेक्निकल में 100% रिजल्ट बना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी होती है, मतलब 1.5 महीने की तैयारी हुई थी, जिसमें सोलंकी डिफेंस एकेडमी पूरा मतलब 12 घंटा 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं सर सब, और तैयारी हमेशा मास्टर सब रहे करते हैं। कोई टीचर नहीं, कोई तैयारी नहीं, परेशानी नहीं हो सकती यहाँ पे। और यहाँ पे टीचर सब प्रदर्शन में थोड़ा कमी हो गया, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? जीडी में थोड़ा सीट कम लिया है, नहीं तो यहाँ का जितना भी विद्यार्थी था जीडी का सब में सब रिजल्ट बना सकता था। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले सही में मीडिया कर्मी प्रतिनिधियों को मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आप सभी जान रहे हैं कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी जब से भागलपुर में आई है, अपना 100% रिजल्ट देते हुए आई है। इस बार भी जो डिफेंस का जो शुरुआत हुआ था, आज जो रिजल्ट 30 तारीख 1 महीना 2023 का जो रिजल्ट कटिहार एआरओ में घोषित किया गया, उसमें सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने 100 में 100 रिजल्ट टेक्निकल में दिया है। इससे पहले भी सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने 100% रिजल्ट दिया है। लेकिन इसी रिजल्ट के साथ जितना आज मुझे खुशी है, उतना ही मुझे पीड़ा है कि जो भारत सरकार ने यह जो रिजल्ट पारित किया था, जिसके अंदर अगर मैं बता दूं कि टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। जीडी के अंदर एक रूल्स होता है जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, टोटल बंदे ने 60,000 बंदों ने भाग लिया कटिहार एआरओ के अंदर, जिसमें कि टोटल सीट मात्र 281 दिया गया है, जो कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हर गरीब परिवार का युवा 2 साल मेहनत करता है, उसमें जाके यह स्थिति भारत सरकार ने लाके यहाँ पे रख दिया है कि 60,000 में मात्र 221 सीट दिया है, जिसमें एनसीसी सी 40 जिसका कि एग्जाम नहीं होता है, एनसीसी सी, एनसीसी बी 150 और इसके केवल आईटीआई 40। अगर आप देखेंगे तो टोटल रिजल्ट तो इन्हीं को मिला, 281 सीट इसमें टोटल दिया गया है। क्या बच्चों का दुर्भाग्य, क्या बच्चों का भाग्य बनेगा? हर बच्चे रो रहे के बुरा हाल है कि इस रिजल्ट से या तो भारत सरकार ने पहले भी रिजल्ट को घोषित नहीं किया, या तो भारत सरकार को इसका रिजल्ट घोषित करना चाहिए। ये बच्चों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और भारत सरकार को इसके प्रति सोचना चाहिए। कितने स्टूडेंट का ये हुआ अभी तक सिर्फ डिफेंस एकेडमी का? इस बार जो टेक्निकल में जितना भी स्टूडेंट है, हमारा 100 में 100% रिजल्ट है टेक्निकल के अंदर। और जीडी का दुर्भाग्य रहा क्योंकि उसमें एनसीसी सी का एग्जाम ही नहीं होता है, एनसीसी बी का एग्जाम हाफ नंबर उनको मिलता है, उसमें आईटीआई वालों को ले लिया गया है, तो जीडी के अंदर उतना रिजल्ट नहीं हो पाया और टेक्निकल के अंदर 100% रिजल्ट है। लगातार जीवन बचाने के लिए अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के दौरान नवयुग विद्यालय में प्रिंसिपल शुभदीप डे एवं दर्जनों शिक्षकों की उपस्थिति में छात्रों को सीपीआर सिखाने का कार्यक्रम किया गया। सोसाइटी की टीम ने वहां मौजूद करीब 200 बच्चों एवं शिक्षकों को डमी पर सीपीआर करके उन्हें सीपीआर सिखाया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया, चाहे किसी को घर या ऑफिस में हार्ट अटैक हो या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद की स्थिति हो, यदि वह अचेत है और लगता
करता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही एवं धड़कन यानी पल्स नहीं चल रहा है तो उसके छाती के बीच दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचले हड्डी से 2 अंगुली की चौड़ाई में ऊपर दोनों निपल के बीच 1 मिनट में 100 की रफ्तार से 25 बार छाती 2 इंच तक दबाना होता है और फिर 2 बार मुंह में सांस देना है। यह प्रक्रिया कई मिनट तक करना है और इस बीच एम्बुलेंस और पुलिस को फोन लगाकर अस्पताल पहुंचाना है। इस तरह से कोई भी आम व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं है वो भी मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। बताने के उपरांत बच्चों को भी इसका प्रैक्टिकल कराया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीआरएफ से ट्रेंड आशीष कुमार ने दुर्घटना होने पर आर्टिफिशियल स्ट्रेचर, गर्दन में चोट होने पर पेपर का कॉलर भी बच्चों को बनाकर दिखाया। साथ ही कहीं से रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे बंद करने का उपाय, कील या छड़ किसी अंग में घुस गया हो तो क्या करना है, ऐसी बातों को भी बताया। डॉक्टर सिंह ने बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अब डरे नहीं, बल्कि सरकार ऐसे गुड सेमेटेरियन को जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाती है उनको 5,000 रुपये इनाम देती है। उन्होंने जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बनी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने वाली लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहके का वीडियो भी दिखाया। वहाँ के छात्रों एवं शिक्षकों ने जीवन जागृति को इसके लिए धन्यवाद दिया। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR सिखाने का कार्यक्रम, साथ में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसको जैसे ब्लीडिंग होने लगता है या हार्ट टूट जाता है, कोई चीज़ कील घुस जाता है, उसका प्रोग्राम हुआ। और इसमें जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा मैं डॉक्टर अजय सिंह और आशीष हरिओम ने इन सारी बातों की जानकारी दी और नवयुग विद्यालय के बहुत से छात्र, कम से कम 200 छात्र उपस्थित थे और साथ में शिक्षक थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और साथ में डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा निर्मित फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा भी वहाँ दिखाया गया, जिसका बहुत जोरदार तालियों से बच्चों ने स्वागत किया। भागलपुर के स्थानीय होटल में रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इंश्योरेंस में बेहतर प्रदर्शन करने वाली श्रीमती मंजू देवी को MDRT सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान रीजनल मैनेजर नीतीश जायसवाल और ब्रांच मैनेजरों के द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ मेमेंटो दिया गया। वहीं कंपनी को आगे अच्छा काम करने को लेकर अन्य एजेंटों को भी प्रोत्साहित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान रीजनल हेड के द्वारा लोगों को इसी तरह से काम करने की प्रेरणा दी गई और सभी से कहा गया कि जो बेहतर काम करेंगे उनको इसी तरह से कंपनी के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रीजनल मैनेजर जायसवाल, ब्रांच मैनेजर मधुकर वर्मा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पीयूष कुमार, राजेश यादव सहित दर्जनों कंपनी के अधिकारी व मेंबर मौजूद रहे। आज जो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भागलपुर में समारोह कर रही है, ये समारोह का सर्वप्रथम उद्देश्य था MDRT फेलिसिटेशन। MDRT जो होता है वो रिलायंस या कोई भी बीमा कंपनी का अव्वल अवधा माना जाता है। अगर बीमा का कोई भी व्यापार करता है उसमें MDRT सबसे टॉप पोजीशन पर माना जाता है और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं रहता, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड होता है। और इसी मीटिंग को हमारे भागलपुर के श्रीमती मंजू रानी जी ने क्वालिफाई किया MDRT को। आज उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं इस समारोह में। कहाँ से लोग आए हैं? इस मीटिंग में भागलपुर रीजन रिलायंस का जो कवर करता है वो पूरा पूर्वी बिहार और झारखंड का पोर्शन कवर करता है, तो हर क्षेत्र से लोग आए हैं, चाहे वो दुमका हो, मुंगेर हो, देवघर हो, सहरसा हो, हर तरफ से लोग आए हैं और इस फंक्शन में सम्मिलित हुए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।